माता सबरी कौन थी, कहाँ से आई थी ये, और प्रभु श्री राम को इतना प्रिय क्यों थी माता सबरी। आइए जानते हैं माता सबरी के बारे में। उनकी पौराणिक कथा के माध्यम से कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं जो माता सबरी के इतिहास को बताती हैं। कहते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा भावना सच्ची हो तो प्रभु ज़रूर मिलते हैं, उनका साक्षात्कार ज़रूर होता है। जय श्री महाकाल, जय माता दी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। आज हम माता सबरी के जीवनी के बारे में जानते हैं कि प्रभु श्री राम को इतना प्रिय क्यों थी वो। माता सबरी एक निचले वर्ग से होने के बाद भी प्रभु उनके जूठन खाए और प्रभु की प्रिय थी। तो आज हम माता सबरी के पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। क्या है बात, भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर की बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम एक श्रवणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया था। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी। सबरी माँ सारे पशुओं की बातें, सारे पशुओं का भाषा समझती थी और उनसे बातें करती थी। उनसे बातें करता देख वहाँ के लोग देखते भी थे तो समझ नहीं आता था उन लोगों को। सबरी माता की माँ जब उन्हें देखती थी तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बीतता गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण ने सबरी माँ के बारे में बताया। उस समय सबरी माँ के परिवार को बताया कि एक ब्राह्मण ने बताया, एक सन्यासी ने बताया कि वो आगे चलकर एक ब्राह्मण ने बताया कि सबरी माँ आगे चलकर एक सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के माता पिता ने उसका रिश्ता भी तय कर दिया। सबरी माँ के माता पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया था। जैसे ही शादी के दिन नज़दीक आया, सबरी माता के घर वालों ने खूब सारी बकरियों और अन्य जानवरों को घर में लाकर बांध दिया। ये जानवरों को बता देख सबरी माँ बहुत विचलित होने लगी। एक दिन सबरी माता की माँ का जब उसके बाल बना रही थी माता, तो सबरी माँ ने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर में क्यों बांधे गए हैं मैया? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतज़ाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। शादी में जो लोग इकट्ठा होंगे उनको खिलाया जाएगा। यह सब सुनकर सबरी माता को बड़ा दुख हुआ और वो काफ़ी देर तक इस विषय में सोचने लगी और विचलित होने लगी, व्याकुल मन होने लगा। उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी माँ के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं रहे होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं मैं ही चली जाऊँ, जाने पर ही बलि रुक सकती है। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो विवाह नहीं होगा तो बलि रुक जाएगी। इसमें मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी माँ पहुँची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा ना कर पाए। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई।
वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इस जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाया करती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम आने अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछ लिया। जैसे ही सबरी ने अपना परिचय बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा देने के लिए कहा करती थी। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय भी बीत चुका था। उसके बाद सबरी माँ मातंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मातंग ऋषि को सबरी ने बात बताई कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी माँ ने भी अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गुरुकुल में के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मातंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मातंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ, त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाओगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मातंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी माँ ने कहा। राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूं? मातंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वह एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मातंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मातंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना सबरी से इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के एक तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उनसे पूछा कि माता से कहा
उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भगाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वह पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देख कर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उसी पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वह पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसीलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के ही खराब विचारों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहा है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ पाया। अभी सिर्फ इनके पैरों की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वह सीधे बेर तोड़ के ले आई, भाग गईं और चख कर उनके लिए बेर लेकर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन्हें बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो माई। सबरी माँ ने कहा, मातंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे
मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मातंग की बात सच साबित हुई और सबरी माँ को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। ये सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहते हैं, ये अनेकों चमत्कार कहते हैं। जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखता है उसको प्रभु साक्षात्कार जरूर करते हैं। और जैसे रामकृष्ण परमहंस को माता के दर्शन हुए, अर्जुन को कृष्ण भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हुए, थावे रसु भगत को दर्शन हुए। ऐसे अनेकों चमत्कार शक्तियाँ करती हैं और भक्त के लिए होता है। तो ये हमारा कथन कैसा रहा, माता सबरी के बारे में जानकारी कैसी लगी आप सबको? अच्छा लगे तो प्रार्थना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगेगा, जो भी अच्छा लगेगा आगे शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए। बस महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय।